प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए इसके रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और प्राग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। लड़ाई नामक कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखा। बकरी नामक नाटक भी उन्हीं की देन है। भों भों, खों खों, बतूता का जूता और लाख की नाक नामक शीर्षकों के माध्यम से उन्होंने बाल साहित्य लिखा। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। प्यारे बच्चों, सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें वे बात सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता विद्यमान है। प्यारे बच्चों, संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा एवं उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? प्यारे बच्चों, फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत, विशाल हृदय वाले और सभी के कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। हर व्यक्ति उनसे आश्रय और स्नेह पा सकता था तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर देखिए, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यहीं की संस्कृति में रच बस गए थे।
वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया तथा अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। प्यारे बच्चों, फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे बड़ा प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया। उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास पर शोध कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नीलपंछी के नाम से तथा बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क दिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईसाई पादरी होने के कारण हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें थी। बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर रहती थी। वे वात्सल्यता की मूर्ति थे। वात्सल्यता होता है माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के 2 बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार फिर देखिए। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो कि उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आँखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। दुख से विरक्त लोगों को वे सांत्वना के 2 बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उसके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी है कि वह घर संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में लगा रहता है। उसे सांसारिक वस्तुओं व लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं होता। वह समाज से अलग अपने आप में तल्लीन रहता है। वह अपने तथा अन्य लोगों के सुख दुख से पूर्णतया विरक्त रहता है। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी फादर बुल्के की भूमिका रही है। जैसे इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिनों तक ये कॉलेज में भी पढ़ाते रहे तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सव संस्कारों में भी भाग लेते रहे।
वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क्या प्रश्न देखिए, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका आशय देखिए, अर्थ देखिए, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनना कठिन है। उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। इसलिए रोने वालों के बारे में लिखना स्याही खर्च करने जैसा था, स्याही फैलाने जैसा था। प्रश्न नंबर 7 का ख प्रश्न देखिए, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। प्यारे बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित और कुछ प्रश्न देखिए। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हालांकि फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल नामक स्थान पर हुआ था, जो पादरियों और गिरजाघरों का शहर है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? देखिए, फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा होगा। साथ ही वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसलिए वे भारत आना चाहते थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था तथा वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। प्यारे बच्चों, मनुष्य कहीं भी रहे परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियाँ हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यहीं हमारा पालन पोषण हुआ, अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहें जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े। प्यारे बच्चों, यह थे हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। आप यदि बार बार अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप इनको याद कर लेंगे, क्योंकि कहा गया है, करत करत अभ्यास तय जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सील पर परत निशान। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल
संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।